नमस्कार दोस्तों। आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल में कक्षा 9वीं का नामांकन कैसे करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखेंगे और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि ऐसी नवीनतम जानकारी आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले अपने मोबाइल से हम लोग गूगल क्रोम ओपन कर लेते हैं। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद में सर्च बॉक्स में mpbsc.nic. को टाइप करेंगे। जैसे ही इसको टाइप करते हैं तो एक सूचना स्कूलों के लिए आ रही है। सर्वप्रथम प्रत्येक स्कूल को समझौता फॉर्म भरना अनिवार्य है। स्कूल समझौता फॉर्म भरने के लिए यहाँ क्लिक करें दिया हुआ है, यहाँ क्लिक करके समझौता फॉर्म भर लेंगे आप। संबद्धता फॉर्म भरने के पश्चात शिक्षकों की प्रविष्टि समझौता फॉर्म को लॉक करना है, उसके लिए यहाँ क्लिक करेंगे। समझौता आवेदन लॉक करने के पश्चात समझौता शुल्क ऑनलाइन भुगतान करें। यदि समझौता शुल्क भुगतान पूर्व में नहीं किया है तो समझौता शुल्क के लिए यहाँ पर क्लिक करें और उपरोक्त बिंदु क्रमांक 1 से 3 तक प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात ही विद्यार्थियों का नामांकन किया जा सकेगा। और अपने स्कूल का लॉगिन अकाउंट बनाने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। ये कुछ प्रक्रियाएं हैं, ये आप लगभग कर लिए होंगे। यहाँ हम क्या करना है कि हमको समझौता फॉर्म भरना है, शिक्षकों की प्रविष्टि करनी है, फॉर्म फिर अपने फॉर्म को लॉक करना है, फिर जो शुल्क जमा नहीं किए हैं उनको शुल्क जमा करना है, संबद्धता शुल्क। इसके बाद ही हम बच्चों का नामांकन कर पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग जैसे बढ़ेंगे तो स्कूल इधर दिया हुआ है टैब में, यहाँ स्कूल में आ जाएंगे। स्कूल टैब में जैसे हम लोग आते हैं तो लॉगिंग के लिए हमारे पास ऑप्शन आता है। ये जो ऊपर सेटिंग जैसे घूम रहा है, यहाँ से भी लॉगिंग कर सकते हैं। और सिस्टम डेस्कटॉप मोड में करते हैं तो लॉगिंग ऊपर लिखा रहता है, उस पर क्लिक करेंगे। मोबाइल मोड में करते हैं तो यहाँ से लॉगिंग करना पड़ेगा। तो जो इधर गेस्ट के बगल में होम, उसके बगल में एरो मार्क दिया हुआ है, उस एरो मार्क पर हम जब टच करते हैं तो लॉगिंग का खुलता है। लॉगिंग जब हम अपना अकाउंट बना लिए हैं, स्कूल का पासवर्ड तैयार कर लिए हैं, तो फिर हम यहाँ लॉगिन करते हैं। तो लॉगिन करने के लिए यूज़र नेम और पासवर्ड आप यहाँ पर टाइप करेंगे। हमने पहले से टाइप करके सेव करके रख लिया है, तो पासवर्ड इसी में सेव है। और यूज़र नेम जो विद्यालय का मान्यता कोड होता है 6 अंकों का, उससे होगा। तो ये हमने यूज़र नेम दे दिया, पासवर्ड पहले से दिया है, वो सेव है इसलिए हमारा यहाँ पर आ गया। फिर कैप्चा कोड यहाँ पर 7278 आया। इस चीज़ को अब सब में अलग अलग आता रहता है, आप इसको जानते हैं। ऐसे लॉगिन करेंगे। जैसे लॉगिन करेंगे तो देखिए ये कुछ निर्देश है, इस निर्देश को हम लोग पढ़ेंगे और पढ़ करके आगे बढ़ेंगे। तो ये नीचे दिया है ओके का है, इसको हम लोग पढ़ने के बाद में ओके पर क्लिक करेंगे तो ये आगे बढ़ जाएगा। फिर से वापस आ गया, फटाफट हम वहीं पहुंच जाते हैं। लॉगिन किया हुआ है। जैसे ही लॉगिन होता है, ओके पर क्लिक करते हैं तो ये ऑप्शन आ जाता है स्कूल प्रोफाइल पंजीयन और ऑनलाइन विद्यार्थी नामांकन। ध्यान देंगे, ये ऑनलाइन विद्यार्थी नामांकन तभी ऑप्शन आएगा जब आप समझौता फॉर्म भर के शिक्षकों की प्रविष्टि करके समझौता शुल्क का भुगतान कर देंगे तब। उसके बाद आ गया तो स्कूल प्रोफाइल पंजीयन वाला काम हमारा हो गया, उसमें अब नहीं जाएंगे, ऑनलाइन विद्यार्थी नामांकन में जाना है। तो वहाँ जाने से पहले मैसेज में आया है कि वर्तमान में कक्षा 10वीं 11वीं 12वीं में केवल उन संस्थागत नियमित परीक्षार्थियों हेतु नामांकन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है जो अन्य राज्य या बोर्ड से संबंधित हैं एवं जिनका पूर्व में मंडल से किसी प्रकार का नामांकन जारी नहीं हुआ है। कक्षा 10वीं 11वीं 12वीं के शेष छात्रों का जिनका मंडल द्वारा जारी नामांकन पूर्व से उपलब्ध है, उनके लिए सुविधा शीघ्र आरंभ की जाएगी। अभी वो सुविधा आई नहीं है। कक्षा 9वीं के सभी नवीन प्रवेशित छात्रों हेतु नामांकन सुविधा उपलब्ध है। तो यहाँ पर 9वीं का नामांकन अपने को करना है, इसके लिए समझना है। तो सीधे हम लोग ऑनलाइन विद्यार्थी नामांकन आ गया है, ये हम लॉगिन कर चुके हैं, उसके बाद हमको मिला है तो हम इस पर टच करेंगे तो जो अभी हम पढ़े हैं वही वाला मैसेज फिर से आ गया और इसको हम फिर ओके पर क्लिक कर देंगे बिना पढ़े हुए, क्योंकि हम लोग यहाँ पर पढ़ लिए हैं। फिर देखेंगे कि ये यहाँ पर 3 लाइन जो बनी हुई है, इस 3 लाइन पर हम जैसे टच करते हैं तो एक मेनू अपने को आ जाता है। आप अगर डेस्कटॉप में लैपटॉप में करेंगे तो मेनू ऊपर दिखाई देता रहता है, मोबाइल में करने पर इसको टच करने पर यहाँ पर आता है। तो आप दोनों सिस्टम में कर सकते हैं, मोबाइल से भी कर सकते हैं, डेस्कटॉप और लैपटॉप किसी में भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ ऑनलाइन नामांकन सेवा पर हम जैसे ही टच करेंगे तो देखेंगे कि इसके अंदर 3 ऑप्शन है।
ऑनलाइन नामांकन फॉर्म भरें, नामांकन फॉर्म अपडेट करें और आवेदन की स्थिति जानें। तो सबसे पहले हम नामांकन फॉर्म भरेंगे, फिर उसमें कुछ हमको ज़रूरत पड़ती है अपडेट करने का, एडिट करने का, सुधारने का, तो अपडेट के माध्यम से आएंगे। और स्थिति समझना आवेदन का क्या हुआ तो हम लोग उसको आगे चल करके देखेंगे। इसमें आवेदन क्रमांक और डेट ऑफ बर्थ, कैप्चा कोड ये भर करके हमको देखना रहता है। तो सबसे पहले ऑनलाइन नामांकन फॉर्म भरे, इसको हम टच करेंगे। तो ये देखिए आ गया सिस्टम हमको कैसे भरना है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए फटाफट हम आगे बढ़ते हैं। आवेदक की सामान्य जानकारी भरना है इसमें। तो क्या आवेदक मध्य प्रदेश का मूल निवासी है, तो ये हम भर देते हैं कि हाँ मध्य प्रदेश का मूल निवासी है। यहाँ आवेदक का फिर प्रथम नाम, मध्य नाम और अंतिम नाम दिया है भरने के लिए। प्रथम नाम तो आवश्यक है, एस्टिक लगा हुआ है, स्टार मार्क लगा हुआ है। तो हम ऐसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम यहाँ पर लिख देते हैं ADARSH आदर्श, और मध्य नाम को छोड़ देते हैं और अंतिम नाम में यहाँ लिख देते हैं PANDEY आदर्श पांडे। फिर पिता का नाम आपको भरना है तो कुछ भी हम यहाँ पर ऐसे भर दे रहे हैं। पिता का नाम, माता का नाम आप भर के चलेंगे और डेट ऑफ बर्थ आप लिखे रहेंगे, भरेंगे। और इधर अब जेंडर सेलेक्ट करेंगे, अपना जाति जो भी है कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। फिर एक ऑप्शन आता है विकलांग है कि नहीं है, निःशक्त है कि नहीं है, इस टाइप का। तो यस नो जैसा भी अपना विद्यार्थी जो है उसको देखेंगे और टिक करेंगे। फिर कह रहा है कि आवेदक के माता पिता श्रमिक हैं एवं संबल योजना के अंतर्गत पंजीकृत हैं। अगर संबल योजना पंजीकृत हैं, श्रमिक हैं, तो नीचे इस पर आप क्लिक करोगे और उसी में फिर समग्र आईडी के लिए आएगा कि समग्र आईडी हम उसमें डालना होगा जो श्रमिक पंजीकृत हैं उनकी संबल योजना में, और नहीं तो हम नहीं लेकर के चल रहे हैं। आगे आएंगे, फिर मोबाइल नंबर आपको देना पड़ेगा। तो संपर्क हेतु मोबाइल नंबर, अभिभावक का मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस। तो अभिभावक का मोबाइल नंबर की जगह पर आपको ज़रूरी है कि किसी का आप मोबाइल नंबर आपको लिखना पड़ेगा। तो मोबाइल नंबर हमने लिख दिया, ईमेल एड्रेस की ज़रूरत नहीं है लिखने का, फिर भी यहाँ पर हम लिख दिए हैं। इसके बाद में पत्र व्यवहार का पता आप यहाँ पर कुछ भी लिखेंगे, जैसे 0 लिख दिया। इसमें आया है पहले भगत सिंह कॉलोनी सिंगरौली। फिर डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पर, तो आप देखेंगे यहाँ हम सिंगरौली सेलेक्ट कर ले रहे हैं। और ब्लॉक देखना है तो बैठन ब्लॉक कर लिए हैं, पिन कोड वगैरह डाल करके। फिर नेक्स्ट स्टेप में आ जाएंगे। तो जैसे नेक्स्ट स्टेप में आ जाते हैं तब आपको क्या करना रहेगा कि पहले देखेंगे कि किस कक्षा का है। तो कक्षा 9वीं हम लोग फ़िलहाल अभी चल रहा है, तो 9वीं यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। और आएगा इसमें 9वीं सेलेक्ट किया हुआ है। और फिर आपका मीडियम सेलेक्ट करना है, तो मीडियम हमने ऐसे हिंदी ले लिया है। यहाँ आप समझ जाएं, एक मैसेज ध्यान से इसको समझना है कि नवीन निर्देशानुसार कक्षा 9वीं एवं 11वीं में भाषाओं में विशिष्ट और सामान्य का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। तो प्रत्येक छात्र को भाषा विषयों में हिंदी एवं अंग्रेजी लेना अनिवार्य है। तो यहाँ पर आप प्रथम भाषा जैसे सेलेक्ट करेंगे तो हिंदी, और द्वितीय भाषा में आएंगे तो इंग्लिश, और तृतीय में आएंगे तो यहाँ पर आप संस्कृत लेंगे। ये 512 नंबर का ये। और बोर्ड परीक्षाओं के लिए मैथमेटिक्स ये सब लिया है, ऑटोमेटिक आ गया है, मैथ साइंस का आ गया है। और अब यहाँ आपको देखना है कि विद्यार्थी हमारा दूसरे बोर्ड से पास होकर के आया है कि इसी बोर्ड का है। तो नहीं आया है तो नो, अगर आया है तो यस पर क्लिक करेंगे। यहाँ हम नो पर ही कर रहे हैं, आप यस करेंगे तो वो पूछेगा कि किस बोर्ड से और किस सन में, उस जानकारी हम लोग दे करके उससे आगे बढ़ जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप पर हम क्लिक करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में जैसे ही पहुँचते हैं तो अपलोड फ़ोटो, आवेदक का फ़ोटो यहाँ पर अपलोड करना है। तो ये ध्यान दीजिए कि फ़ोटो जो होगा विद्यार्थी का, वो विद्यार्थी का नाम और फ़ोटो लेने की दिनांक उस पर लिखा हुआ हो, और स्कैन करके उसको हम 50 KB से अधिक नहीं हो ऐसा पहले से अपने मोबाइल में कंप्यूटर में रखेंगे, जिसका फॉर्मेट JPG या PNG होना चाहिए। तो यहाँ हम चूज फाइल पर आएंगे। चूज फाइल पर जैसे ही हम आते हैं तो कैमरा या ब्राउज अगर हमको तुरंत लेना है तो उससे भी हो जाएगा, लेकिन उस समय फ़ोटो का साइज़ बड़ा हो जाता है मोबाइल के कैमरे से। अगर हम लोग तुरंत करते हैं तो दिक्कत होती है। तो ऐसा हम लोग फ़ोटो हम लोग ले लेते हैं। इसमें पहले से जो रखा हुआ वहाँ से ले लेते हैं हम लोग। तो ये हम फ़ोटो ले लेंगे अभी। ऐसे फ़ोटो है हमारा, स्क्रीनशॉट में पड़ा है।
तो ये आवेदक की फ़ोटो 50 के भी से अधिक नहीं होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर मैसेज आ गया, तो इस फ़ोटो को नहीं लिया, तो हमको फिर इसी फ़ोटो का जो दूसरी साइज़ है वो हमको लेना पड़ेगा। तो उसके लिए भी हम देखेंगे, जो दूसरी फ़ोटो है उसको सेलेक्ट करेंगे। वो फ़ोटो हमारा व्हाट्सएप इमेज में है, स्क्रीनशॉट में नहीं है। तो यहाँ हम जाएंगे, ये तो स्क्रीनशॉट से अपने को नहीं लेना है, तो हमको पिक्चर में जा कर के व्हाट्सएप इमेज में जैसे हम जाते हैं, और व्हाट्सएप इमेज में हमारा इसको हम निवेश कर लेते हैं। जो अभी जो हमने किया है, हाँ, ये मैंने दूसरे जगह से इस फ़ोटो को ले लिया है और इसको अपलोड कर लिया है। अब जैसे अपलोड करेंगे तो फिर नेक्स्ट स्टेप में आप आएंगे, और नेक्स्ट स्टेप आने के बाद में पूरा डिटेल आपका देखिए जो भरे हैं वो एक बार आ जाएगा। उसको हम लोग मिला लेंगे, सब कुछ ओके हो जाता है, ऐसे मिला लेते हैं। फिर जैसे मिला करके हम इस पर टिक करेंगे, और टिक करने के बाद में नामांकन का आवेदन दर्ज करें। और जैसे इस पर हम नामांकन का आवेदन दर्ज करने पर क्लिक करेंगे तो ये बच्चा रजिस्टर हो जाएगा। तो इस तरह से हम कक्षा 9वीं का नामांकन फॉर्म हम भर सकेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। धन्यवाद।